हेलो फ्रेंड्स, आज हम कौटिल्य की षड्गुण नीति के बारे में बात करेंगे। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो 4th सेंचुरी के बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट और डिप्लोमैट थे। अपनी फेमस बुक अर्थशास्त्र में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई हैं, जिसमें से कि मंडल सिद्धांत, 4 उपाय, षड्गुण नीति बहुत प्रोमिनेंट हैं। आज हम उनकी षड्गुण नीति के बारे में बात करेंगे। षड्गुण नीति यानी 6 ऐसे टैक्टिक्स, 6 ऐसी टेक्निक्स जो कि किसी भी स्टेट को अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज़ करनी चाहिए। कब? जब हम फॉरेन रिलेशंस बना रहे हैं या सामने वाले स्टेट को लेके हमें कोई डिसीजन लेना है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में, उस टाइम पे। तो आइए समझते हैं आज के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। षड्गुण नीति में सबसे पहला होता है ट्रीटी, यानी कि संधि। संधि कोई भी देश कब करता है? जब हमारी स्थिति वीक हो और सामने वाले स्टेट की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे में हमेशा जो वीकर स्टेट होता है उसको कम फ़ायदा होता है और स्ट्रॉन्गर स्टेट्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो वीक स्टेट्स लाइक पाकिस्तान या श्रीलंका चाइना के साथ ट्रीटीज़ करते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए लोन ले लेते हैं, उसके अंडर आ जाते हैं एक तरीके से, पूरी तरीके से। क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आज के समय में ट्रीटी कर लेना किसी स्ट्रॉन्ग नेशन के साथ, वही उनके लिए सबसे अच्छा अप्रोच होता है। ओके। सेकंड होता है विग्रह। विग्रह मतलब वॉर, युद्ध पे जाना। युद्ध पे कब जाना चाहिए? किसी भी स्टेट को युद्ध सिर्फ तभी करना चाहिए जब उसकी स्थिति सामने वाले स्टेट की स्थिति के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने 1971 का वॉर लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद भी कराया था। उस समय हमारे मिनिस्टर्स, हमारे डिप्लोमैट्स अच्छी तरीके से समझते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान से वॉर लड़ेगा तो वो आराम से उस वॉर को जीत जाएगा। उस समय भी हमारी मिलिट्री, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान के मुकाबले और हमने वॉर को जीता भी। ठीक है। फिर थर्ड इसमें पॉइंट आता है यन। यन मतलब मार्चिंग। अपने बॉर्डर्स पे ये दिखाना कि हमारी पावर ज़्यादा है और अब सामने वाले स्टेट को ये याद दिलाना कि हमारी पावर आपकी पावर से ज़्यादा बढ़ रही है, हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं अक्सर इंडिया पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स पे दिखाता है, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। अलग अलग देश अपने अपने बॉर्डर्स पे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि नेबर्स को अपने दिखा सकें कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। चाइना भी हमारे बॉर्डर्स पे अक्सर परेशानी क्रिएट करता रहता है, अपनी पावर दिखाता रहता है। वो उसकी यन की स्ट्रैटेजी है। ओके। देन हमारा 4th पॉइंट आता है आसन। आसन मतलब आसन लगा लेना या न्यूट्रलिटी, या कोई भी एक्शन ना लेना, न्यूट्रल हो जाना। ऐसा कब करना चाहिए या ऐसा कोई स्टेट कब करता है? तभी करता है जब दोनों की पावर, दोनों स्टेट्स की पावर इक्वल होती है या सर्कमस्टेंसेस थोड़े से अनसर्टेन, अनिश्चित होते हैं। जैसे कि कोल्ड वॉर हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोल्ड वॉर के पूरे टाइम यूएसए और यूएसएसआर आर्म्स को इकट्ठा करते रहते हैं, बॉम्ब्स को इकट्ठा करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी भी वॉर पे जाते नहीं हैं। हमेशा कोल्ड वॉर ही बना रहता है, कभी भी वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये होती है स्ट्रैटेजी आसन की, यानी कि न्यूट्रलिटी की। फिर 5th पॉइंट है समसर्य। समसर्य यानी अलायंस में आ जाना। जैसे छोटे देश जब एक स्ट्रॉन्गर देश के अंडर आ जाते हैं, उसके साथ उसका रेफ्यूज ले लेते हैं, उसके साथ अलायंस कर लेते हैं, उसको कहते हैं समसर्य। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नेटो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेटो क्या है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश भी जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था, लेकिन नेटो आज भी चल रहा है। तो नेटो के जो छोटे देश हैं वो आखिर नेटो का मेंबर बने ही क्यों?
वो इसलिए बने क्योंकि उनको पता है कि अगर वो यूएसए के साथ नहीं रहेंगे और उन पे कोई फॉरेन कंट्री अटैक कर देगी तो वो उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी मिलिट्री इकनॉमी कमज़ोर है। तो इसलिए वो यूएसए के साथ हो जाते हैं, एक ग्रुप के साथ हो जाते हैं जिसमें वो सेफ़ महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अगर उन पे अटैक हुआ तो यूएसए उनका साथ देगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमारी लास्ट पॉलिसी है षड्गुण नीति की, द्वादिर्भाव, जिसको डुअल पॉलिसी कहते हैं इंग्लिश में। द्वादिर्भाव होता है जब कोई स्टेट एक स्टेट के साथ फ्रेंडशिप कर ले और दूसरे स्टेट के साथ वॉर करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मॉडर्न हिस्ट्री से एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसने कितने सारे युद्ध लड़े, और जब हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के साथ लड़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ अलायंस में हो जाता है। अक्सर हम ये पैटर्न देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है कि हम एक फ्रंट पे लड़ाई करेंगे और दूसरी तरफ फ्रेंडशिप ले लेंगे बाकी स्टेट्स से। ऐसा करने में उसको ईज़ होती है और हम डुअल पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्लासिफिकेशन था, षड्गुण नीति थी, 6 स्ट्रैटेजीज़ थी जो सिर्फ उस समय के लिए ज़रूरी नहीं है, आज के समय के लिए और फ्यूचर में इंडिया के लिए और किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू।